चलिए देखिए, अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल, यानी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसके मैक्सिमम दो मूल हो सकते हैं, दो मूल। जैसे मान लीजिए एक द्विघात समीकरण हो गया, मान लीजिए 3x² - 2x - 1 = 0। तो ये द्विघात समीकरण हो गया, तो इसके मैक्सिमम कितने मूल होंगे, दो मूल। ये जो चर है, जो भी चर होगा यानी जो भी मूल होंगे, यही चर होंगे, वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जैसे अगर इसके मूल मान लीजिए हम x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, तो इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर यह समीकरण 0 हो जाएगा। 3 x की जगह 1 रख के देखिए, -2 1 - 1 बराबर 0, यानी 3 1 के स्क्वायर 1 हो गया, -2 - 1 बराबर 0। तो 3 - 3 बराबर 0, यानी 3 बराबर 0 बराबर 0। तो यहां पर हमें बस ये याद रखना है कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। द्विघात समीकरण में उसका मान रख देंगे तो वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अधिक से अधिक द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, दो। याद रखिएगा कि अधिक से अधिक मैक्सिमम दो मूल होंगे, दो मूल। अधिकतम, ठीक है। और ये दोनों भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न। तो यहां पर बस हमें ये याद रखना है कि द्विघात समीकरण के मैक्सिमम कितने मूल हो सकते हैं। तो द्विघात समीकरण के मैक्सिमम दो मूल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मूल इस समीकरण में रख देंगे तो संतुष्ट करेंगे। ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे समीकरण को संतुष्ट करने वाला। तो बस ये याद रखिए कि द्विघात समीकरण के टोटल कितने मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, मैक्सिमम दो, ठीक है। चलिए देखिए, ये प्रश्न है कि जांच कीजिए कि x बराबर 1। देखिए, हमें ये जांच करना है कि x बराबर 1, मान लीजिए एक प्रश्न है कि जांच कीजिए x बराबर 1 दी गई द्विघात समीकरण का हल है या नहीं। हमें चेक करना है कि कोई मान दिया रहेगा, वह मान इस द्विघात समीकरण का हल है या नहीं। हम क्या करेंगे, जो मान दिया रहेगा उस मान को समीकरण को में रख देते हैं। मान को क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। रखने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा मान हल हो जाएगा, यानी हल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हल नहीं है। तो अगर कोई मान हमें चेक करना है कि वह मान द्विघात समीकरण का हल है या नहीं, तो द्विघात समीकरण में उस मान को रख देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाते हैं। मान क्या रहता है, x के रूप में रहता है, तो x का मान उस द्विघात समीकरण में रख देते हैं। जैसे ये x बराबर 1 है और हमारे पास एक समीकरण है, हमेशा यही रहेगा, एक समीकरण प्राप्त होगा, -2x - 1 बराबर 0। ये हमारा है द्विघात समीकरण और ये हमारा है x बराबर 1, यानी चर का मान। चर का मान, चर मतलब यहां पर x है तो x का मान दिया रहेगा
y रहेगा तो y का मान, चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चेक करने के लिए, जब भी चेक करने की बात करेगा तो आपके पास एक द्विघात समीकरण रहेगा और उसका मान रहेगा। तो इस मान को, ये जो चर का मान है, उस मान को इस समीकरण में रख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे x बराबर 1 रखने पर समीकरण में x बराबर 1 रखने पर जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 3 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1 बराबर 0। ये 3 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, माइनस 2 गुणे 1 2 हो गया, माइनस 1 बराबर 0। यानी 3 माइनस 2 1 3 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो गए। तो अर्थात x बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट करता है, बस और कुछ नहीं करना है। हमारे पास प्रश्न में एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा और एक चर का मान दिया रहेगा। उस चर का मान द्विघात समीकरण में रख दीजिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे तो समीकरण का हल है। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हल नहीं है। जैसे ये अलग आता, ये अलग आता, अभी हम लोग सवाल देखेंगे। तो क्या करना है, हमें चेक करना है, क्या है, चर राशि का कोई मान, यानी चर राशि है उसका कोई भी मान रहेगा, वह द्विघात समीकरण का हल या मूल है या नहीं, ये चेक करना है। हल है या नहीं, या मूल है या नहीं, हल है या नहीं, या यहां पर मूल भी दे सकता है कि जांच कीजिए x बराबर 1 दी गई द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं। ये चेक करना है तो क्या करेंगे, आपके पास द्विघात समीकरण है और मूल की वैल्यू है, उस मूल का मान द्विघात समीकरण में रख देंगे। तो रख देंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे तो द्विघात समीकरण का हल है। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इसका मतलब द्विघात समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, जैसे ये है, जांच कीजिए x बराबर 1 दी गई द्विघात समीकरण का हल या मूल है या नहीं। तो x बराबर 1 दिया है, चर का मान दिया है, समीकरण दिया है, इस चर का मान समीकरण में रख दिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब यह समीकरण का हल है। ठीक है, चल ये दूसरा है, जांच कीजिए x बराबर 1/2 द्विघात समीकरण का समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का हल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चीज तो वही है, हमारे पास क्या है, एक चर का मान है, एक चर है, और ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, हमारे पास एक चर की वैल्यू दी गई है, चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण का हल है या नहीं इसका। तो क्या करेंगे, ये जो चर का मान है, हमने बताया है अभी कि चर का मान इस द्विघात समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो हल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है तो हल नहीं है। तो मान रखें ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहां पर x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर 2 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 3 बराबर 0।
तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/2 का 2 बार गुणा करेंगे 1/2 गुणे 1/2 क्या है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 3 बराबर 0, यानी ये कट जाएगा 1/2 माइनस 5/2 धन 3 बराबर 0। इसमें से ये घटाएंगे तो -4/2, अधिक में से कम घटाएंगे -4/2 धन 3 बराबर 0, -2 धन 3 बराबर 0, 1 बराबर 0। 1 बराबर 0 हो गया, यानी बायां पक्ष हमारा और दायां पक्ष ये दोनों बराबर नहीं है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हल नहीं है। देखिए ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह हल नहीं है। तो वही है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसमें x बराबर 1/2 हमें देखना है, तो x बराबर 1/2 हमने समीकरण में रख दिया, उसका मान रख दिए। रखने के बाद हमें ये पता चला कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह समीकरण का हल नहीं है। देखिए एक प्रश्न ये है कि जांच कीजिए x बराबर 1 निम्न समीकरण का मूल अथवा है अथवा नहीं। ये है 2x² करड़ी में 2x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस x बराबर करड़ी में 4x² माइनस 14x प्लस 14, ये चेक करना है हमें। तो बस वही बात है, चाहे तो इसको पक्षांतर करके हम इधर भी कर सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का मान रख दें, x बराबर 1 रख दें, इधर भी रख दें इधर भी रख दें। दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाते हैं तो हल है, अगर बराबर नहीं आते हैं तो हल नहीं है। x बराबर 1 रखने पर रख दीजिए, रखिए। करड़ी में 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 माइनस x बराबर, ये हो गया 4 1 का स्क्वायर माइनस 14 1 प्लस 14। ये क्या हो गया, करड़ी में 2 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो 2 गुणे 1 2 हो गया, प्लस 4 प्लस 3 माइनस x की जगह भी रख दें 1 माइनस 1 बराबर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, माइनस 14 हुआ प्लस 14 हुआ, माइनस 14 गुणे 1 14। तो यह 4 2 6 3 9, करड़ी में हो गया 9 माइनस 1, और इधर हो गया ये 14 से 14 कट गया, करड़ी में 4। तो 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 3 माइनस 1, और 4 का वर्गमूल हो गया 2, यानी 2 बराबर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 3 7 2 9, 2 बराबर 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब समीकरण का हल है। क्या हो गया, 2 बराबर, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 हो गया, राइट हैंड साइड भी 2 हो गया, तो इसका मतलब समीकरण का हल है। तो इस तरह से जो भी सवाल रहेंगे, हमारे पास एक चर रहेगा और एक द्विघात समीकरण रहेगा। द्विघात समीकरण रहेगा, हमारे पास एक चर रहेगा और द्विघात समीकरण रहेगा। चर का मान द्विघात समीकरण में रख दीजिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो हल है, अगर बराबर नहीं होते हैं तो हल नहीं है। जैसे x बराबर 1 चेक करना था, इस समीकरण में द्विघात समीकरण है, करणी में 2x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस x बराबर,
√4x² माइनस 14x प्लस 14, ये इसका हल है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इस चर का जो मान है इसी द्विघात समीकरण में रख दिए। x का मान 1 रखने पर इस समीकरण में हमने x बराबर 1 रख दिया। 2 देखिए x की जगह 1 रख दिए, 4 x की जगह 1 रख दीजिए, प्लस 3 माइनस x की जगह 1 बराबर 4 1 का स्क्वायर माइनस 14 x की जगह 1। अब इसको हल करिए, 2 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 गुणे 1 2, 4 गुणे 1 4, धन 3 4, 2 6 3 9, और ये एक है, ये 4 गुणे 1 का स्क्वायर यानी 1 14 माइनस हो गया प्लस हो गया, कट गया, तो √9 माइनस 1 बराबर √2। वर्गमूल 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 माइनस 1 बराबर ये हुआ 2, 2 बराबर 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब समीकरण का हल है। इसको चाहे तो हम ऐसे पक्षांतर भी करके कर सकते हैं, फिर भी वही चीज आएगा, कोई मतलब नहीं है। पक्षांतर करने का मतलब सबको इधर कर दें, सबको एक साइड में करके उधर 0 कर दें, तो कोई मतलब नहीं है। 2x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस x, और ये प्लस की जगह हो गया माइनस 4x² माइनस 14x प्लस 14 बराबर 0। फिर वही मतलब हुआ, ये 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 3 माइनस 1 माइनस ये हो गया 4 1 का स्क्वायर माइनस 14 गुणे 1 प्लस 14 बराबर 0। ये क्या हो गया, 2 धन 4 धन 3 माइनस 1 माइनस ये क्या हो गया 4 माइनस 14 धन 14। अब देखिए ये दोनों तो कट गए, 4 2 6 3 9 माइनस 1 माइनस कड़ी में 2, ये तो कट गए बराबर 0, ये 0 हो गया। तो 3 माइनस 1 माइनस कड़ी में 4 होगा ना, माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0। तो ये 3 माइनस 3 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, वही मतलब हुआ। तो हम इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो चर है उस चर का मान द्विघात समीकरण में रख देंगे, बायां पक्ष चर का मान द्विघात समीकरण में रख देंगे। बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब समीकरण का हल है। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण का हल नहीं है। बस इस तरह का प्रश्न ऐसे ही आएगा। ठीक है, चलिए।